ये कहते हैं विकास, तो विकास तो इनके कागजे पर हो रहा है। इनका विकास कभी जमीन पर देखे हैं? ये कहते थे युवा भाइयों, तुम नहीं नौकरी ढूंढोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगा। और गद्दी पर जाते के साथ ही इन्होंने भारत सरकार के सारे सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को बंद करने का काम, मैंने बेचने का काम किया। और सारे जो वैकेंसी था उनको बंद करने का, 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं, इन्होंने भारत सरकार की कोई वैकेंसी देने का काम नहीं किया। पूछिए ना किस टाइप की नौकरी दे रही है, क्या उस नौकरी में पेंशन है, क्या उस नौकरी में, मैं पूछना चाहती हूँ कि युवा को कोई भविष्य है? पेंशन तो 2004 के बाद नहीं है, लेकिन वो जो कर रहे हैं नौकरी दे रहे हैं, तो नौकरी कहाँ दे रहे हैं? आप तो किसी कंपनी को दिए हैं और कंपनी में युवा को आप ठग रहे हैं। आप प्राइवेट नौकरी दे रहे हैं, सरकारी सेक्टर जो रेलवे, भारत का रेलवे घाटे में चल रहा था। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हमारे लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री बने, तो घाटे में चल रहे रेलवे को 78,000 करोड़ का मुनाफा में पहुंचा दिए। जब लालू प्रसाद यादव जी ने कहे कि जो मेरिट से आएगा वो मेरिट में जाएगा, और जो आरक्षण कोटा से आएगा आरक्षण कोटा में जाएगा। गरीब गुरबा का बेटा बेटी एसडीओ बीडीओ कलेक्टर बनने लगा। गरीब गुरबा मैल कुचैल पहना हुआ जब बीडीओ सीईओ के पास, कलेक्टर के पास कुर्सी पर बैठ के नजर मिला के बात करने लगा, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के राज को, गरीबों के राज को इन्होंने जंगल राज कहने का काम किया। जंगल राज इसलिए कि गरीब गुरबा कुर्सी पर बैठ के कलेक्टर के आगे बात कर रहा है, तो जंगल राज हो गया। इसलिए जो है बजट पर आप आइए, बजट जो है पूरा फिसंडी है, बजट जो है पूरा झूठ का पुलंदा है। बजट खास करके, मैं महिला अध्यक्ष हूँ, महिला अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि जो महिला हैं हमारी, जो बजट पेश की हैं, क्या निर्मला 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 सीतारमन जी, वो भी एक महिला हैं। लिपस्टिक पर, काजल पर, बिंदी पर, सिंदूर पर, सब चीज पर जीएसटी लगाने का काम किए। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते बिहार से, कि जिसके पैर में फाटे न विवाही, सो क्या जाने पीर पर आई। आप सारे जगह कह रहे हो कि गांव गमई में जो है हम डीजल का दुकान खोले, आप बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी के लिए काम कर रहे हो। आप 2 व्यक्ति वतन को बेच रहे हो, वतन को बिकने नहीं दूंगा, मतन को झुकने नहीं दूंगा। तो आप तो वतन को बेच रहे हो। 2 आदमी नरेंद्र मोदी, अमित शाह बेच रहे हैं, अडानी, अंबानी खरीद रहे हैं। आप लोगों को ठगना बंद कीजिए। बिहार के लोग 40 में से 39 सीट आपको देने का काम किया, लेकिन उस 39 सीट का आपने महत्व नहीं दिया। मैं जितना जीत करके बिहार से गए हैं, माननीय संसद जी को कहना चाहिए, आप जो थपथपा रहे थे, आप बताओ कि आपने बिहार में जो है विशेष राज्य का दर्जा लिया किया, आपने विशेष पैकेज लिया किया, तो कौन चीज का थपथपा रहे हैं बेंच। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कल बजट पेश हुआ। हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो एक महिला हैं, और वित्त मंत्री महोदया ने जिस तरह से बजट पेश किया है, हालांकि उस दल के जितने भी लोग हैं वो अपना जो डेस्क है वो थपथपा रहे थे कल, कि बजट वाकई में बहुत अच्छा पेश हुआ है। कमोबेश पटना की जनता ने भी यही कहा कि बजट जो है वो संतुलित है। उसके बाद युवाओं से जब बात हुई तो युवा भी जो है वो आपस में थोड़ा सा वैचारिक टकराव हुआ है कि हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। हम बात करें अगर राज्य की यानी बिहार की, तो बिहार के लिए कुछ भी नहीं मिला, यानी शून्य बटा सन्नाटा। ये तेजस्वी यादव जी ने कहा कि शून्य बटा सन्नाटा रहा। राज्य के मुखिया भी असंतुष्ट हैं इस बजट से। अब बात करते हैं हम, राज्य की महिला हैं हमारे साथ, यानी ये कहा जाए कि नारी शक्ति जो है आज हमारे साथ बनी हुई हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले इनके बारे में बता दें, ये डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी हैं, महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय जनता दल के ये प्रदेश अध्यक्षा हैं, और ये इनकी जो बेबाकी है वो काफ़ी मशहूर है। जब ये बात करती हैं तो निश्चित तौर पे एक भूचाल, संभावना हो जाता है कि भूचाल तो आना ही है। आज देखते हैं कैसा भूचाल आता है बजट के ऊपर। क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी के सरकार में 10वां बजट पेश किया गया, और ये कहा जा रहा है कि ये आखिरी बजट है इनके शासनकाल का। वित्त मंत्री महोदया, जो कि ये खुद महिला हैं, उन्होंने कहा है कि ये बजट बिल्कुल भारत के विकास के लिए काफ़ी है, और हम इससे भारत के विकास को उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि हो सकती है। क्या लग रहा है? देखिए, वास्तव में ये बजट जो हमारे आदरणीय नेता बोले हैं, आदरणीय नेता हमारे
जो उप मुख्यमंत्री हैं जी। और इस बिहार के युवाओं के आइकॉन हैं, गरीब गुरुओं का आस हैं, महिलाओं की उम्मीद है। उन्होंने सही बात बोले हैं कि 0 बटा जो है सन्नाटा है। ये कहते हैं विकास, तो विकास तो इनके कागजे पर हो रहा है। इनका विकास कभी जमीन पर देखे हैं? ये कहते थे युवा भाइयों, तुम नहीं नौकरी ढूंढोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगा। और गद्दी पर जाते के साथ ही इन्होंने भारत सरकार के सारे सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को बंद करने का काम, मैंने बेचने का काम किया और सारे जो वैकेंसी था उनको बंद करने का। 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं, इन्होंने भारत सरकार की कोई वैकेंसी देने का काम नहीं किए और युवाओं को बोले पढ़े लिखे युवा जो है जाके पकौड़ा तलो। तो इनका जो विकास होता है वो तो कागज पर होता है। रेलवे नौकरी दे रही है। रेलवे नौकरी दे रही है तो इनसे पूछिए ना किस टाइप की नौकरी दे रही है। क्या उस नौकरी में पेंशन है? क्या उस नौकरी में, मैं पूछना चाहती हूँ कि युवा को कोई भविष्य है? अरे और नौकरी देने से बदला तो वो रोड पर भी काम करेगा तो आज का रोज मिल जाएगा। आज का रोज मिलता है, नौकरी नहीं मिलता है। अपने राज्य में भी कोई नौकरी में अब पेंशन नहीं है। पेंशन तो 2004 के बाद नहीं है, लेकिन वो जो कर रहे हैं नौकरी दे रहे हैं, तो नौकरी कहाँ दे रहे हैं? आप तो किसी कंपनी को दिए हैं और कंपनी में युवा को आप ठग रहे हैं। आप प्राइवेट नौकरी दे रहे हैं। सरकारी सेक्टर जो रेलवे, भारत का रेलवे घाटे में चल रहा था और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हमारे लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री बने तो घाटे में चल रहे रेलवे को 78,000 करोड़ का मुनाफा में पहुंचा दिए। आज भी पाकिस्तान के संसद में जब बातें होती है तो लोग कहता है विश्व के स्तर पर कि अगर घाटे के रेलवे को बदलना होगा तो भारत से लालू प्रसाद यादव को बुलाना होगा। और ऐसे इसीलिए लालू जी को मैनेजमेंट स्कूल में भी बुलाया गया था। हाँ, इसीलिए मैनेजमेंट ऑक्सफोर्ड से लेकर के जितना है आपको आईआईटी के कितने सेक्टर में उनको जा करके उनका भाषण लिया गया। उसकी क्या गुण है, क्या राज है, क्या दिमाग है कि घाटे में चल रहे रेलवे को आपने। विपक्षी ने इस पर भी सवाल खड़ा किया। अरे विपक्ष का तो काम ही है, जब भी गरीब गुरबा का बेटा और बेटी जब हाई लेवल पर जाता है तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उनका कहना था कि रेलवे का कूड़ा कचरा बेच के आर्थिक नहीं, कोई कूड़ा कचरा नहीं। कूड़ा कचरा जो है वो जो क्या कहते हैं कुली को वो कूड़ा कचरा कर रहे हैं, जिस कुली को उन्होंने नौकरी देने का स्थायी नौकरी दे दिए। आप देखते होंगे कि जो महिला थी वो ऐसी ही प्लेटफॉर्म पर ये लोग खड़ा रहती थी, उसको ऑफिस में नौकरी दिए। लालू प्रसाद यादव जी का तो हमेशा दिमाग गरीब गुरबा के प्रति है और गरीबों के राज। आज आप देखे ना कि इनका जो है जगदेव बाबू का आज मनाई गई जयंती और ये कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 100 का 10 पर राज नहीं चलेगा। उसको अमली जमा जब इन्होंने पहनाना शुरू किए, गरीब गुरबा का बेटा बेटी को जब इन्होंने आरक्षण जो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जो गाली सुन के आरक्षण को लागू किए और जब लालू प्रसाद यादव जी ने कहे कि जो मेरिट से आएगा वो मेरिट में जाएगा और जो आरक्षण कोटा से आएगा आरक्षण कोटा में जाएगा। और गरीब गुरबा का बेटा बेटी एसडीओ बीडीओ कलेक्टर बनने लगा। गरीब गुरबा मैल कुचैल पहना हुआ जब बीडीओ सीओ के पास कलेक्टर के पास कुर्सी पर बैठ के नजर मिला के बात करने लगा तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के राज को, गरीबों के राज को इन्होंने जंगल राज कहने का काम किया। जंगल राज इसलिए कि गरीब गुरबा कुर्सी पर बैठ के कलेक्टर के आगे बात कर रहा है तो जंगल राज हो गया। लेकिन अमीर आज तुम खून भी करते हो तो कुछ नहीं होता, हम आ भी भरते हो जाते हैं बदनाम। तो बदनाम करने के लिए जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को सैकड़ों बार जेल दे देगा, फांसी दे देगा। कहे थे लैलिन, जो जिनको लैलिन के नाम से बुलाया जाता है, जगदेव बाबू की पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आदरणीय जगदेव बाबू गोली खाए। आदरणीय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कितने बार जेल में दिया गया नी अपराध को। एक को आप नाम नहीं मैं कहना चाहती, चूंकि दूसरी बात हो जाएगी। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है तो किसी को बेल और किसी को जेल। जब भी विपक्ष की बात होती है तो ये सीबीआई और ये सब लगाने का काम करते हैं। इसलिए जो है बजट पर आप आइए, बजट जो है पूरा फिसंडी है, बजट जो है पूरा झूठ का पुलंदा है। बजट खास करके मैं महिला अध्यक्ष हूँ, महिला अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि जो महिला हैं हमारी जो बजट पेश की हैं, क्या निर्मला सीतारमन जी, वो भी एक महिला हैं। लिपस्टिक पर, काजल पर, बिंदी पर, सिंदूर पर, सब चीज पर जीएसटी लगाने का काम किए। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते बिहार से
कि जिसके पैर में फाटे न विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। अब वो अपने जसोदा बेन के लिए लिपस्टिक खरीदते तब न पता चलता, वो लगा के दिखाती तब न पता चलता ये कितना जो है लिपस्टिक जरूरी है या सिंदूर लगाना जरूरी है। वो तो अपने लाइफ में कभी औरत को महत्व ही नहीं दिए। उजाला योजना दे दिए, उजाला योजना दे दिए, क्या दिया आपने उजाला योजना कि महिला को कहते थे कि फ्री में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। अरे भैया आप पुराने दिन लौटा दो, 550 का सिलेंडर 1250 रुपया। न राधा को न मन घी होगा न राधा नाचेगी। आप सारे जगह कह रहे हो कि गांव गमई में जो है हम डीजल का दुकान खोले। आप बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी के लिए काम कर रहे हो। आप दो व्यक्ति वतन को बेच रहे हो, वतन को बिकने नहीं दूंगा, वतन को झुकने नहीं दूंगा। तो आप तो वतन को बेच रहे हो। दो आदमी नरेंद्र मोदी, अमित शाह बेच रहे हैं, अडानी, अंबानी खरीद रहे हैं। तो गांव में आप बिजनेस करने के लिए चले हो कारपोरेट की सुरक्षा में, कि गांव में आप स्कूल खोल रहे हो। गरीब गुरबा का बेटा बेटी जा रहा है डॉन बॉस्को में पढ़ने के लिए। आप तय करो ने 10% देंगे, 20% देंगे। गरीबी रेखा में जिसका बच्चा है डॉन बॉस्को में पढ़ेगा 10%, 20%। सेंट माइकल में पढ़ेगा, उसका बेटा बेटी नोटरडेम में पढ़ेगी, बेटी जो है मोंट कार्मेल में पढ़ेगी, उसका सेंट जेवियर में पढ़ेगी, सेंट जोसेफ में पढ़ेगी। तब न मैं समझूंगी नरेंद्र मोदी गरीब का हितैषी हो गए। डीजल का दुकान खोले किसके लिए? किसी कंपनी के लिए। रेलवे में नौकरी दे रहे हैं, आपने रेलवे को प्राइवेट कर दिया, एयर इंडिया को प्राइवेट कर दिया। आपने सारे जगह BSNL जैसे सरकारी ये कोई आपने जो है सो घाटे में घुसा दिया, उसको भी प्राइवेट कर दिया। आप तो किसी कंपनी के लिए आप गांव और गमई में कहीं भी आप खोलोगे तो आप पुस्तकालय खोलो, चाहे उद्योग है, किसको चलाएगा कौन? तो कारपोरेट पैसे वाले लोग। कोई डिजिटल लाइब्रेरी खुल रही है। अरे भैया डिजिटल लाइब्रेरी किसके लिए खुल रहा है? पढ़ेगा ही नहीं तो लाइब्रेरी में जाएगा कैसे? आप तो पढ़ने के लिए मोबाइल जो है इतना आप जो है कर दिए हैं कि मोबाइल जो चलाना जानेगा, रुपया होगा 20,000 30,000 तब ना मोबाइल लेगा, डिजिटल इंडिया चलाएगा। पेट सुख यहाँ जो है पेट भूखल है, हाथ सूखल है, हाथ में कोई कामे नहीं है। तो आप जो है क्या दे रहे हो? आप क्या कह रहे हो? आप लोगों को ठगना बंद कीजिए। बिहार के लोग 40 में से 39 सीट आपको देने का काम किया, लेकिन उस 39 सीट का आपने महत्व नहीं दिया। मैं जितना जीत करके बिहार से गए हैं, माननीय सांसद जी को कहना चाहिए, आप जो थपथपा रहे थे, आप बताओ कि आपने बिहार में जो है विशेष राज्य का दर्जा लिया किया, आपने विशेष पैकेज लिया किया, तो कौन चीज का थपथपा रहे हैं? बेंच जो 40 जीत के गए, 39 जो जीत के गए, क्या बात का आप बेंच थपथपा रहे हैं? बेंच थपथपाने में भी शर्म होना चाहिए, उनके हाथ में दर्द होनी चाहिए कि जिस हाथ से कहते थे कि हम जो है काम देंगे, क्या काम देंगे कि किसानी 80% किसान जो है उसके लिए हम जो है आपको 1.5 गुना 2 गुना जो है सो उपज का लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना देंगे। डीजल पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, पता नहीं क्या क्या किए। चौकीदार बन गए और भारत का चौकीदार बन गया और भारत का जो है सारे धन को 15-15 लाख लागिएगा किया। नीरज मोदी, ललित मोदी, मेहर अली चौकसी के माध्यम से सब देश का धन भेजवा करके व्हाइट मनी गुड फील महसूस करवा रहे हैं। तो ये चलने वाला नहीं है। ये सारा बजट जो है बेकार का है, झूठ का पुलंदा है। बिहारी अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। ये हमारे साथ डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, जिस तरह से इनकी बेबाकी जो है वो वाकई में भूचाल लाने वाली होती है, और जिस तरह से इन्होंने विपक्षियों को धोया है, जिस तरह से उनकी कमियों को दर्शाया है, वाकई में ये सोचने पर मजबूर करेगा सरकार को भी, और खास करके उन महिलाओं को भी जिनके ये शुभचिंतक हैं और जिनके बारे में ये हमेशा सोचती रहती हैं कि क्या वो उज्ज्वला योजना के तहत दिया जाने वाला गैस में गैस भी है, सिलेंडर में गैस भी है, या फिर वो सिलेंडर कहीं ना कहीं भूसे वाले घर में रख कर छोड़ दिया गया है। खैर, अब आगे और जो भी आता है, बजट के बाद 7 दिन की छुट्टी मिलती है ये समीक्षा के लिए, उसके बाद क्या कुछ होता है, किस मंत्रालयों को कितना मिलता है, हम उस पर निस्बत भी बात करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।